ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामी निति नामिने। नमस्ते श्री श्री राधा रास बिहारी जी चरण कमल सेवकम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति शिष्य प्रियायते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धार्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य जय गुरुदेव जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, सदैव प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे सब कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसे हो? हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जगन्नाथ जी की कृपा है, श्री श्री राधा रास बिहारी गुरु महाराज की कृपा है, हम बहुत आनंद में हैं। कितना अच्छा लगता है ना माता जी, जब हरी चर्चा होती है तो 3 बजे की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। जय मैं भी जय पता है आधे घंटे से वेट कर रही हूँ कब जगन्नाथ जी की कथा सुनने को मिलेगी। जय जय। बहुत धन्यवाद माता जी। हम चर्चा कर रहे थे आज सुबह भी जगन्नाथ जी पर। वैसे तो जगन्नाथ जी पर जितनी कथा की जाए, जितना कुछ कहा जाए, उतना कम है, उतना ही थोड़ा है। क्यों थोड़ा है? क्योंकि है ही वो जगन्नाथ। और जिनके जीवन में जगन्नाथ जी ना होना तो वो है अनाथ। अर्थात जिसको लगे कि मेरा कोई नहीं है, वो जगन्नाथ जी को अपना ले तो एक ऐसे नाथ जो केवल किसी एक या दो तीन के नहीं, या सिर्फ उड़िया या उड़ीसा के नाथ नहीं है, वो पूरे जगत के नाथ है जगन्नाथ। कहते हैं जिन पर जगन्नाथ जी की कृपा हो जाए, जिन पर जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ जाए, फिर उसका कहना ही क्या है। तो ऐसे जगत के नाथ जो हम सभी भक्तों के लिए बहुत सरल हृदय हैं, और बस
आकर प्रकट हो जाते हैं, उन्हें लोग अलग अलग नामों से कहते हैं। वैसे तो हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रिटी होता है, और कोई कोई ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको देख करके बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है कि अरे ये भी अगर काश हमें मिल जाते, इनके साथ एक सेल्फी हो जाती, एक फोटो हो जाती तो कितना आनंद आता। ऐसे ही एक जगन्नाथ जी हैं जो पूरे विश्व के सेलिब्रिटी, अनंत ब्रह्मांड के सेलिब्रिटी हैं, जिनके दर्शन करने मनुष्य जीव जंतु गण ही नहीं, स्वयं देवता भी आते हैं। और यही एक जगन्नाथ है जो दर्शन करने के लिए बोलते हैं मुझे अंदर रहने की जरूरत नहीं, इस महल की जरूरत नहीं है, मैं ही खुद रथ पर आरूढ़ होकर के अपने महल से बाहर निकल करके आते हैं, वो भी साल में 2 बार। पहले तो अपने प्रकाट उत्सव के दिन यानी स्नान पूर्णिमा के दिन, और दूसरे बार आते हैं रथ यात्रा पर, रथ पर आरूढ़ होकर हम सबके लिए। ऐसे तो सबके अपने अपने सेलिब्रिटीज हैं, आपने देखा होगा कहीं पर भी जाते हैं अलग अलग फोटोज लगी होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, लेकिन उड़ीसा में पूरी धाम में हर जगह जगन्नाथ जी की कोई आंखों को लगाए रखता है, कोई उनके तिलक को लगाए रखता है, कोई उनके चेहरे को बनाए रखता है। अलग अलग तरीके से लोग जगन्नाथ जी को अलग अलग पिक्चर्स में आजकल लोग लगा लेते हैं, और इस तरीके से हर एक का नाम यही रहेगा। इसलिए वहां के लोग इनको उड़िया नाथ भी कहते हैं, कुछ लोग इनको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। जगत के नाथ तो है ही, और कुछ लोग इसे इन्हें चक्का डोला के नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और बड़ी बड़ी आंखें होने के कारण लोग इन्हें इतना प्रिय करते हैं, इतना प्रेम। अब हम जैसे लोगों की अगर ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हों तो बोलेंगे कैसे बटाटा बड़ा टाइप इसकी आंखें, कैसे समोसा कचौरी जैसी आंखें, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन इतना प्रेम, अगाध प्रेम उनके हृदय में है कि उनको देखते साथ हमारे हृदय में भी वही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे जगत के नाथ हमारे जीवन में आते हैं तो हम जैसे अनाथ भी सनाथ हो जाते हैं। हम ये सोचे कि अरे आज कि ये क्या हुआ, मेरा तो ये नहीं है क्या, अरे कोई मैं ये बोले कि मेरा वो नहीं है क्या, अरे नहीं भैया, तुम्हारा कोई हो या ना हो, तुम्हारा वो कोई हो ना हो, लेकिन इनके तो हर कोई है, या ये कहे ये हर किसी के हैं। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी जो है ना, ऐसे जगन्नाथ जी हैं जिनका जो धाम है, वो जो धाम है वह है चिंतामणि धाम। चिंतामणि धाम इसलिए भी है, जगन्नाथपुरी धाम को हम कहते हैं, उसे शंख क्षेत्र भी कहते हैं। ये इसलिए हमारा जो उड़ीसा है ये चिंतामणि धाम कहलाता है, क्योंकि कोई थोड़ा भी विचार कर लेना, जो चाहेगा वो मिल जाएगा, यानी जहां हमारी चिंताएं हर ली जाती है वो है चिंतामणि धाम। अब चिंतामणि धाम, इस पर एक छोटा सा एक स्टोरी हमारे आचार्यगण सुनाते हैं, या हम यूं कहें हम सबके जीवन का सत्य है। एक कपल बड़े आनंद के साथ वहां गए, और महोदधि जिसे हम साधारण सा समुद्र समझते हैं, वो साधारण सा समुद्र नहीं, वो है महोदधि सागर। और ये कौन है, ये जो सागर है महोदधि कौन है, स्वयं जगन्नाथ जी के ससुर। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी यहीं से उत्पन्न हुई, यानी लक्ष्मी देवी कौन है, इनकी बेटी है। तो समुद्र कौन हो गए, जगन्नाथ जी के ससुर हो गए। अब इस धाम पर जब कोई भी जाता है, स्नान करता है, डुबकी लगाता है, आनंद लेता है, और यदि कोई जो विचार कर ले, अच्छा विचार करे तो अच्छा भी फल मिलता है, और कुछ बुरा विचार कर ले तो भगवान बोलते हैं वो भी ले लो भाई। आपने कुछ सोचा है तो आप ही जानोगे ना। कल ही तो हमने पढ़ा भगवत गीता में, क्या पढ़ा, कि भैया आपके पाप और पुण्य का भागीदार मैं नहीं हूं, आप जो चाहोगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो एक कपल वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे, देखते देखते दोनों आनंद ले रहे थे, देखा कि कुछ समय के बाद उनकी जो श्रीमती थी उस महोदधि सागर में विलीन हो गई। तो उस प्रभु जी ने कहा कि अरे भगवान, आप इतने आनंद के सागर है कि मैंने सिर्फ चिंता करी थी और आपने मेरी चिंता ही हर ली। ये जस्ट एक व्यंग है, कॉमेडी है, लेकिन फिर भी सोच कि यदि किसी के जीवन में कोई कष्ट हो तो भगवान उसे कैसे हर लेते हैं। हो सकता है उनकी श्रीमती उन्हें बड़ा परेशान करती हो, तो ऐसी चीजें भी नहीं मांगनी है कि हमें कहीं परेशानी हो, कुछ हो और हमें कुछ ना भी मिले। तो इस तरीके से वो चिंतामणि धाम है, वो कल्प वृक्ष धाम है, जहां पर हमारी कोई भी मांगी हुई इच्छाएं वहां पूरी हो जाती है, एक ऐसा धाम। और वह अन्न क्षेत्र भी कहलाता है। वह अन्न क्षेत्र कौन सा अन्न क्षेत्र है, जहां कहीं अन्न क्षेत्र में
कोई कमी नहीं होती है, किसी भी अन्न की कमी नहीं होती है। वहां भग कहते हैं जब भगवान को क्या करना होता है, स्नान करना होता है, तो वे कहाँ जाते हैं, सीधा त्रेतायुग रामेश्वरम पहुंच जाते हैं। चार दिशाएं, चार दिशाओं में चार धाम है। इन चार धाम में जब भगवान को स्नान करने का मन होता है तो भगवान कहाँ चले जाते हैं, सीधा रामेश्वरम। अब जब भगवान को ध्यान करना होता है तो कहाँ पहुंच जाते हैं, नर नारायण यानी बद्रीनाथ। अब जब भगवान को अपनी सुधर्मा सभा लगानी होती है, जब वो अपने पूरा अवलोकन कर रहे होते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं द्वारिका धाम। और उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, जब पेट भर भोजन करना है, सब कुछ पाना है, तो वो आ जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम। इस तरह ये चार धाम, द्वारिका धाम, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम और जगन्नाथ धाम, ये चार धाम है। तो जगन्नाथपुरी धाम कहाँ है, पूर्व में। पश्चिम में क्या है, सॉरी उत्तर में, हाँ। और इस तरीके से ये चारों धाम है हमारे, है ना। और जब इन चार धाम में भगवान प्रवेश करते हैं, तो यही चार धाम जब वैष्णवों के मुख से जब जगन्नाथ जी की कथाएं होती हैं, तो वहां पर वो धाम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आप और हम सभी देख रहे हैं कि प्रतिदिन जब हम हरि नाम की चर्चा करते हैं, हरि नाम कीर्तन की चर्चा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं वहां आकर के विराजमान हो जाता हूँ। तो भाई यहाँ कोई आए या ना आए, तो भी भगवान या देवी देवतागण भगवान की लीलाओं को श्रवण पान करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे हैं ये दिव्य प्रसंग। और इसलिए कहते हैं कि तीर्थ जाने से हमें लाभ मिलता है। जब हम तीर्थ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रयागराज तीर्थ हम गए हैं, तो जब हम तीर्थ जाते हैं तब हमें लाभ मिलता है, कृपा मिलती है। लेकिन धाम में, धाम को यही प्रकट हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे सभी टेम्पल्स में क्या कहते हैं, अयोध्यापुरी धाम की जय, द्वारिका धाम की जय, जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की जय। क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि केवल जय बोलने मात्र से जहां हरि नाम की चर्चा होती है, जहां हरि कीर्तन होता है, जहां साधु संग होता है, वहां धाम खुद प्रकट हो जाता है। तो आप सभी के लिए, हमारी कमल लता मैया के लिए जो पूरी धाम नहीं जा पा रही हैं, तो आज स्वयं जगन्नाथ जी आपके लिए यहाँ प्रकट हो गए हैं। और आज इस कथा के माध्यम से आप स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगी। तो ये है हमारे जगन्नाथ जी की अनंत अनंत लीलाएं, जिनके माध्यम से हरे ये कृष्ण समस्त, माता जी, कल हरि आएंगे, कल बोल, रायपुर आएंगे, हरि हरि कल बोल, रायपुर बोल, आएंगे। जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कहते हैं जीवन में बहुत आनंद हमें मिलता है, तो जिसके पास जो होता है वही देता है। आनंद देने वाला आनंद देता है और कष्ट देने वाला कष्ट देता है। तो हमारे जगन्नाथ जी के पास है आनंद और अन्न दोनों है। तो हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और जब हम सब्जी वालों के पास जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सब्जी भाजी मिलती है। तो इसी प्रकार से ये जो जगन्नाथ जी हैं, कहते हैं यदि कोई जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी पाले, तो उसके 6 माह के कष्ट, यानी जितने भी पाप थे वो नष्ट। तो बोले भैया महाप्रसाद, इसलिए कहते हैं कि जब भी हमें प्रसाद मिले तो सबसे पहले सारा काम छोड़ करके प्रसाद पाना। ये नहीं मुझे अभी प्रसाद मिला है तो मैंने प्रसाद हाथ में लिया और थोड़ा खाया नहीं, मैंने कहा रख देती हूँ बाद में खाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, इससे अनादर होता है। जब भी आपके हाथ में प्रसाद आए, विष्णु कृष्ण जी का प्रसाद आए, जगन्नाथ जी का प्रसाद आए, आपको सबसे पहले प्रसाद पाना है, उसके बाद दूसरा कार्य करना है। प्रसाद पाने से ही भगवान की कृपा हमें मिल जाती है, और वैष्णवों की कृपा भी मिलती है। क्यों, क्योंकि अनेक वैष्णवों के हाथ से होते हुए हम तक आता है। और कहते हैं कि चतुर्मास के समय हमारे पूरे भारतवर्ष में कितने तीर्थ हैं, मैंने सुबह बताया 66 अरब तीर्थ हैं। 66 अरब, कोई एक दो नहीं, 4 तीर्थ, 10 तीर्थ, 24 तीर्थ, ऐसा नहीं है। 66 अरब तीर्थ है पूरे विश्व में। अब आप सोचिए, जहाँ 66 अरब तीर्थ हैं, और ये जब 66 अरब तीर्थ चतुर्मास के समय सावन भादो कुंवर कार्तिक में आकर के वृंदावन में वास करते हैं, इसलिए कहते हैं कि किसी एक स्थान पर रुक जाना चाहिए और 4 महीने वही कठोर साधना करनी चाहिए, ताकि किसी, क्योंकि इस समय धरती से अनेक जीव निकल आते हैं छोटे छोटे, तो किसी की जीव हत्या ना हो, इसलिए हम ये बात कहते हैं। और क्या कहते हैं, यही रथ यात्रा के समय यही सभी तीर्थ चले जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अब आप सोचिए, इतने कृपालु हैं कि सारे देवी देवतागण भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम। तो भैया हम जाए ना जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
भगवान के दर्शन करने के लिए देवी देवतागण बोलते भैया आप लोग हटो, हमको पहले जाना है, तो पहले नंबर वो लगा करके रखते हैं। तो लेकिन जब वो देखते हैं कि इस जगत में इतने ऐसे लोग हैं जो भगवान से इतना अत्यधिक स्नेह करते हैं, और यहाँ से इसी ही शरीर में, इसी मनुष्य योनि में ही ये कृपा मिलती है कि हम सीधे भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। देव योनियों में कृपा नहीं है, वो तो दिव्य पुरुष है, पुण्यों से दिव्य बन गए हैं, उन्हें कोई पोस्ट पोजीशन मिल गई है, इंद्र को मिल गई है, बलि महाराज को मिल गई है, अन्य अन्य देवी देवता है, वरुण है, चंद्र है, सोम है, सबको अलग अलग अपनी पोजीशन मिली। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल इसी देह धाम में विष्णु विष्णु तत्वों की सेवा करके मिलती, कृष्ण की सेवा करके मिलती, जगन्नाथ जी की सेवा करके मिलती है। तो जिसके जीवन में जगन्नाथ नहीं है वो आज अनाथ है। तो जिसको कृपा चाहिए वो जगन्नाथ जी की सेवा करे। कैसी कृपा? बोले भैया हमको कैसे मिलेगी कृपा, कैसे आएगी कृपा? तो भगवान बोलते हैं अरे ज्योतिषी के पास आप जाइए, ज्योतिषी आपको देखते साथ बोलेगा हाँ। बोले उमाकांत मैया बड़ा आपके जीवन में झोल झाल चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं बता रहा हूँ, बुध उतर करके शुक्र में आ गया, शुक्र निकल करके शनि के पास चला गया, शनि और राहु के तो आपको इस कदर परेशान कर रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ पूरा मंगल बिगड़ गया है। तो बोले भैया अभी क्या करें? ज्योतिषी बोलेगा मैं आपको समाधान बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, आप मुझे 11,000 रुपए की दक्षिणा दीजिए, उसके बाद आपको 51,000 की राशि का सामान लेकर के आना है और 3 दिन तक उपवास करना है, इस पेड़ के नीचे एक टांग पर खड़े हो जाना है, और ऐसा आपको पूरा एक नहीं 51 हफ्ते तक करना है। उमाकांत मैया बोलेगी रहने दे दादा, मैं राहु केती को जेल लूंगी, भाड़ में जाए तेरा सब, तू पकड़, 11,000 भी नहीं दूंगी। लेकिन कहते हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी के मुखमंडल के दर्शन कर लिए, उनका सारा राहु केतु बुध चंद्र सोम सब सुधर जाता है। अब सोचिए कि कैसे भगवान कृपा करते हैं। आप बोलेंगे भैया मेरे घर तो जगन्नाथ जी नहीं है तो कैसे दर्शन करें? नहीं, विग्रह नहीं लेकर के आने हैं, आपको इतना टेंशन नहीं पालना है। जगन्नाथ जी की फोटो हो निकाल लीजिए, मोबाइल में निकाल लीजिए, चित्रपट कहीं पर ला करके लगा लीजिए। तो कहते हैं जो भगवान की दाहिनी आंख है, सीधी आंख है, वो भगवान के सूर्य है, और जो बाई आंख है वो चंद्र है। यदि आपका कोई पंडित कह दे, ज्योतिषी कह दे भैया आपका सूर्य बिगड़ रहा है, तो तुरंत दर्शन कर लीजिए आप भगवान की सीधी आंखों के, और ध्यान से दर्शन करिए, प्रतिदिन दर्शन करिए, ध्यान लगाइए, हरि नाम करते हो भैया भगवान की, मेरा चंद्र बिगड़ा है तो बाई आंख के दर्शन करूंगी। और बोले भगवान के ये जो मुखमंडल है जिससे मुख से हम दर्शन करते हैं, तो बोले जिसका बुध बिगड़ा हुआ है वो भगवान के मुख के दर्शन करे, इतने बड़े बड़े भगवान के मुख हैं। और भगवान के ये जो नेत्र हैं जिसके बाहर लाल रंग की लालिमा दिखाई देती है, तो ये भगवान जो भक्तों को कष्ट देते हैं उनके लिए क्रोध भी है, और वही करुणा का भी प्रतीक है। कि जिस प्रकार से देखिए जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो रहे हैं, मुखमंडल की विष्णुमाला माता जी करा रही हैं, तो ये जो मुखमंडल है, ये मुखमंडल में भी भगवान हमारे इन कष्टों के दर्शन करने से कष्टों का नाश हो जाता है। अब जिनका मंगल खराब हो, तो बोले मंगल खराब है तो क्या करें? तो भगवान के नासिका के दर्शन करें। आप सभी ने देखा होगा भगवान को बड़े सुंदर से नथ पहनाई जाती है, नथनी पहनाई जाती है, और ऐसे बड़ी उभरी हुई सी नाक होती है। तो भगवान के अगर नसिका के दर्शन कर ले तो भगवान सबका मंगल ठीक हो जाता है। और यदि जिसका शुक्र खराब है, बहुत लोगों का शुक्र खराब रहता है, अब हमारा तो सभी खराब रहता है भाई, हम तो बहुत ही पतित है इंसान है। तो क्या करना चाहिए? जो शुक्र खराब है तो भगवान के मुख के, जैसे ये भगवान का जगन्नाथ जी का मुख है, ये दिख रहा है, तो इसके 4 कोने हैं। यहाँ नीचे चिन्ह, ये ऊपर का भाग जहाँ तिलक लगता है, फिर ये इधर कान के पास, और इधर, ये 4 जगह की अगर आप प्रतिदिन दर्शन करें तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। अब यदि जिनका शनि खराब है, जय शनि देवता की, तो जिनका शनि खराब है, तो जो भगवान के मुख की ये जो काली वर्ण कालीमा है ना, इस पर ध्यान केंद्रित करे तो उसका शनि ठीक हो जाएगा। देखिए जगन्नाथ जी बोल रहे हैं भैया कुछ नहीं करना है, पैसा 11,000 बचा के उमाकांत मैया जगन्नाथ जी को देने का। बोले सब ठीक, आपका टेंशन ही नहीं पालना है, कोई पंडित वंडित के पास जाके एक टांग पर नहीं खड़ा होना है। और जिसका केतु खराब है, तो वो भगवान के जो शरीर है, मुखमंडल से जो नीचे का भाग है, यदि उसके दर्शन कर ले तो उसका केतु ठीक हो जाता है। इस तरह भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा संपूर्ण शरीर है आपके सभी ग्रह दोषों को ठीक कर देगा। बोले अच्छा, बेनिफिट पे बेनिफिट, बेनिफिट पे बेनिफिट, बेनिफिट पे बेनिफिट। आप बोले थोड़ा बहुत तो पाप आप बचा करके रखते हैं, तो यमराज परेशान, बोले इतना सब कुछ सुन के रे आप तो बड़ा विचित्र काम कर दिए, मैं कहाँ जाऊंगा पूरी धाम में,
क्योंकि पूरी धाम में गए हैं, इतने हष्ट पुष्ट मुष्टंडे रहते हैं। हम लोग चलते तो आपने देखा होगा ऐसे बड़ा बड़ा पेट ऐसे ऐसे चलते हैं, हष्ट पुष्ट लोग रहते हैं। उनको देख करके अगर कोई एक आध दो इधर उधर पड़ जाए तो पूरा शरीर वरीर हिल जाता है हम लोग का। तो हम लोग बोलते हैं भैया जय हो, तो गाली नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है। अरे आप क्या कर रहे हैं, चलना नहीं आता, नहीं भैया, ये सभी लोग धामवासी हैं। ये वो लोग हैं जो चतुर्भुज रूप में हैं, हमको पतित आंख से नहीं दिखाई देते हैं। ये सभी वो लोग हैं जो भगवान के नित्य पार्षद हैं और चतुर्भुज रूप में। भगवान ने तो हमको दो ही हाथ दिए हैं, दो पैर, ये चतुर्भुजी रूप में है जो वहां पर भगवान की सेवा में, ये गुटखा खाए मांस खाए, भगवान बोलते हैं कोई ब्राह्मण भी हो तो मेरी सेवा पाए ना पाए, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर किसी भी तरीके का मांसाहार भी खाता है और मेरी सेवा में है तो वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। ऐसे भगवान कृपालु है। तो जगन्नाथ जी जो हैं इस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और क्या कहते हैं कि हम वहां जब जाएं तो हमें धाम, धामी और धामवासी से प्रेम करना चाहिए, किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। धाम यानी कोई भी धाम हो, द्वारिका धाम, पुरी धाम, अयोध्या धाम, कहीं मथुरा धाम, किसी का अनादर नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलानी है वहां गए हैं तो। धामी अर्थात उस धाम के देवता से यानी जगन्नाथ जी से प्रेम करना है। धाम वासियों को गाली नहीं देनी। वहां गए और बोले 200 रुपए की साड़ी के लिए लड़ाई करके आ गए दुकानदार से, अरे नहीं भैया, ले लिया ना, 205 रुपया दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर गए, पंडित ने हो सकता है आपसे 500 रुपए ज्यादा ले लिया और आप लड़ाई कर, नहीं नहीं लड़ना है। लिया ना, उसने आपके कष्ट ले लिए, भगवान की मर्जी थी कि भैया सुषमा मैया तुम्हारे पर्स में 1,000 था, तुम देने 500 आई थी, पर मैं ले लिया क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद तेरे को 5,000 हॉस्पिटल में देना पड़ता, इसलिए आज ये लेकर के मैंने तुझे बचा लिया। तो किसी हॉस्पिटल में 5,000 देने से बेहतर है कि जगन्नाथपुरी के पंडे मुझसे 5,000 ले ले, 500 ले ले, चलेगा मेरे को। तो हमें अगर कोई हमसे वहां ले भी ले तो हमें दुख नहीं करना चाहिए। भगवान से को हम एक देते हैं तो भगवान हमें अपने दोनों हाथों से अनंत अनंत देते हैं। तो इसी प्रकार से यमराज जी बड़े परेशान हो गए कि आपने तो धामवासी को भी आप ये कृपा दे दी, आप सबको भगवत धाम भी लेकर के जा रहे हैं। अब यदि आप कह रहे हो कोई पुरी में प्रवेश भी कर लिया, इवन कोई पुरी में जाकर सो भी गया, तो बोले इन्होंने दंडवती परिक्रमा लगा ली है मेरी, सोचिए धर्म धाम में जाके सोना भी कितना कृपा है। अरे भैया मत जाइए, जाम में जाके होटल रूम लीजिए और फर्स्ट क्लास लैम लाइट हो जाइए, सारे दिन की नींद पूरी करके आइए। बोले वो भी वहां पर भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा, दंडवती परिक्रमा मानी जाती है उसे भी वहां पर। अब इस तरीके से जब ये चर्चा होती है तो बोलते हैं यमराज जी मैं क्या करूंगा। तब यमराज जी को कहते हैं लक्ष्मी जी, और जब जगन्नाथ जी संवाद करते हैं तो यमराज जी बड़े दुखी हो जाते, भगवान मेरा क्या होगा, मेरा नरक तो खाली हो जाएगा, आप तो सबको एक के बाद एक लेकर के भगवत धाम जा रहे, तो मैं यहाँ अकेले क्या करूंगा, मैं और चित्रगुप्त, हम तो खाली हो गए। बोले तो बोले नहीं नहीं परेशान मत होइए, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो 22 सीढ़ियां हैं उसे 22 पैचा कहते हैं, उसी पर ही 5वीं सीढ़ी पर एक काले रंग का पत्थर लगा है जो है कलयुग का पत्थर। ठीक है, तो जाते समय जब हम अपना दोनों पैर वहां पर रखते हैं तो हमारे सारे पाप अपराध वहीं पर छूट जाते हैं, जितनी पाप की गठरी है सब वहां छोड़ दिए, छोड़ तो दिया। अभी जिनको नहीं पता है वो वहां से आगे बढ़ के गए और वापस यदि उसी रास्ते से आए और आप आकर के वापस उसी काले पत्थर में पैर रख दिए तो वापस जो छोड़कर गए थे उससे दुगना लेकर के आओगे। तो जिस द्वार से जाते हैं तो दूसरे द्वार से आपको वापस आना है, ध्यान रखना है। कई बार हड़बड़ी में हम निकलते रहे, हम तो बड़ा दर्शन किए, मजा आया, हम धक्का खाए, इसने किया ये हम भगवान के मुखमंडल के दर्शन तो किसी किसी की चर्चा करते हुए निकलते हैं। ध्यान रखना है कि हमें वहां पर बाहर में पैर रखने से पहले कि कलयुग के पत्थर में हम ना रखें। तो इस प्रकार से यमराज जी पर भी वहां पर कृपा करी। अब एक और चीज आती, बोले वहां तो एकादशी मैया उल्टी है, एकादशी मैया वहां पर उल्टी है तो कैसे करेंगे। तो भैया एकादशी मैया को वहां पर बोले मेरे धाम में कोई व्रत नहीं करेगा, ये अन्न क्षेत्र है, तो तुम उल्टी हो जाओ, यहाँ वहां कोई व्रत नहीं चलता। लेकिन हम ब्रह्म गौड़ी वैद मध्वा संप्रदाय के लोगों को व्रत का पालन करना चाहिए। यदि हम एकादशी में भी हम धाम में गए हैं तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु को जब एकादशी के दिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला, अब भगवान स्वयं भगवान थे तो उनका अनादर भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरी रात कीर्तन करी, पूरी रात जैसी प्रसाद मिला हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोलते रहे, कीर्तन करते रहे और ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और उसके बाद द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया।
तो हम ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय के सभी वैष्णवों को बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम यदि एक पूरी धाम गए हैं और एकादशी पड़ गई है तो भी हमें व्रत का पालन करना है। जो धाम वासी हैं उनके लिए नियम नहीं है, लेकिन हम धाम दर्शन को गए हैं इसलिए हम व्रत वहां पर नहीं तोड़ सकते, है ना। अगर हम वहां हैं तो हमें फलाहार ही करना चाहिए, जैसे हमारे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर नियम का पालन किया। तो ये है एक जगन्नाथपुरी का बहुत थोड़ा सा विवरण। अब बात ये आ रही है कि ऐसे जगन्नाथ कौन है और क्यों आए, हमारे लिए क्या कारण था। तो भाई हम बता दें, कल है उनका आविर्भाव दिवस। कल यानी स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा, भगवान जगन्नाथ जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। और भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनके कष्ट को हरने के लिए, पाप को हरने के लिए कल के दिन प्राकट के लिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्नान पूर्णिमा भी होती है। दो पूर्णिमा हमारे लिए दो तिथियां जो भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत विशेष है, एक तो जन्माष्टमी, दूसरी हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में दूसरी स्नान पूर्णिमा। तो हम सभी को ये बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, बड़े धूमधाम से। जिनके घर जगन्नाथ हो तो बिल्कुल आनंद के साथ मनाए, जिनके घर ना हो तो आसपास मंदिर में जाके मनाए, सेंटर्स में जाकर के मनाए, पर कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं और हम पर कृपा करेंगे। तो अब इसका जो वर्णन आता है, मैं वर्णन बहुत बताऊं कि अनेकों जगह इनके वर्णन है। जगन्नाथ जी कैसे आए, कोई अपने भाव में कहता है, कोई अपने भाव में कहता है, लेकिन स्कंद पुराण जो सबसे बड़ा पुराण है जिसमें 81,000 श्लोक हैं, वह भगवान शिव जी के पुत्र स्कंद के नाम पर इस पुराण का नाम पड़ा स्कंद पुराण। और इसके 23वें अध्याय से इसकी चर्चा शुरू होती है, जहां पर उत्कल क्षेत्र का वर्णन, जगन्नाथ जी का वर्णन, इंद्रद्युम्न की कथा, विश्वासु की कथा, विद्यापति की कथा, कैसे आए, क्या हुआ, सारे चीज का वर्णन यहाँ मिलता है। दूसरा, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन मिलता है, जहां पर हमारे स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस पर वर्णन किया है। चर्चा करिए, पूरा जगन्नाथपुरी धाम पर विशेष चर्चा है, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जाकर के पूरी धाम में अपना समय व्यतीत किया। गंभीरा की कथा है। अगर मैं आपको बताऊं तो जगन्नाथपुरी धाम में लगभग 100 से ज्यादा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे जगन्नाथ जी से कुछ जुड़ी रोचक कथाएं हैं, जगन्नाथ जी के रथ की कथाएं हैं, महाप्रसाद की कथाएं हैं, रसोई की कथाएं हैं, ये विशेष रसोई क्यों बनती है, लक्ष्मी जी की क्या कथा है, दास्य बौरी की कथा है, साल्विक की कथा है, हमारे शील जयदेव गोस्वामी जी की कथा है, साथ ही नाभि ब्रह्म क्या है, भगवान जी के जो नाभि प्रवेश की जाती उसकी क्या कथा है, पतित पावन क्या है, जगन्नाथ और औरंगजेब का क्या संबंध है, अंग्रेजों का और जगन्नाथ जी का क्या संबंध है। एक एक विषय पर घंटों कथा हो सकती है। जगन्नाथ जी इतने कृपालु, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी कथाएं, पर मैं इतना सारा आपको नहीं बताऊंगी। आज छोटी सी कथा पर चर्चा करेंगे। स्नान पूर्णिमा पर जगन्नाथ जी आए क्यों, तो इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, पद्म पुराण में भी इसका छोटा छोटा वर्णन आता है, आदि पुराण में, वायु पुराण में भी इस पर चर्चा होती है। और आपको बताएं कि ये जो चर्चा हो रही है ना, ये साधारण चर्चा नहीं हो रही है। अवंतीपुर, जिसे पहले उज्जैन के नाम से जानते थे, सॉरी, अवंतीपुर जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां पर के सबसे सुशासक राजा, सत्य प्रिय निष्ठावान राजा और भगवान विष्णु पर, नारायण पर अपनी अधनिष्ठ भक्ति रखने वाले बड़े सहज हृदय, कृपालु, दयालु राजा थे और ऋषियों की सेवा करने वाले थे, इतने प्रिय। तो वो कौन थे, उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। ये कोई साधारण नहीं थे, ये ब्रह्मा जी के वंशज हैं, ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी के हैं राजा इंद्रद्युम्न। सूर्य वंश से इनका संबंध है और इतनी निष्ठा के साथ ये भगवान को पाना चाहते थे, तो इन्होंने बड़े हृदय से भक्ति करी और भगवान को साक्षात ये पाना चाहते थे, देखना चाहते थे, उनका आलिंगन करना चाहते थे। तब ये कथा आती है इस स्कंद पुराण में जैमिनी ऋषि की। तो कई युगों पहले की बात है। पहले तो आयु होती थी लाखों वर्षों की। तो जब सभा लगी तो उस सभा में तब ऋषियों ने तय किया कि भैया हमारा लीडर कौन होगा। तो लीडर हुए जैमिनी। बोले अरे जैमिनी ऋषि को लीडर बनाते हमारा। तो जैमिनी ऋषि से चर्चा की गई कि भैया बताइए जगन्नाथ जी कौन है, इनका वर्णन कैसे आता है, ये श्री क्षेत्र पूरी क्षेत्र क्या है, कैसे हम इन पर इनको जान सकते हैं। तब जैमिनी ऋषि इस कथा की चर्चा करते हैं और नारद जी को बताते हैं। तो ये आती है, यहां से कथा शुरू होती है। अब ये जो इंद्रद्युम्न थे, बड़े
प्रेम भाव से भगवान को जब पाना चाहते थे तो भगवान इन्हें दर्शन देते हैं। स्वप्न दिवा स्वप्न आता है और कहते हैं कि भगवान मैं कैसे आ सकता हूँ, कैसे पा सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ। तो बड़ा विचार विमर्श करने के बाद स्वप्न में इन्हें पता चलता है कि समुद्र के किनारे बड़े सुदूर पर्वतों पर, जिसे नीलाद्री पर्वत कहते हैं, वहां पर तुम्हें नील माधव के दर्शन होंगे। तो वो सोचते हैं कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया। अब अगले दिन अपनी सभा में जाते हैं। सभा में जाने के बाद में वो वहां पर जब चर्चा करते हैं, ये सारा विचार करते हैं, बताते हैं, तो एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पर आते हैं और वह भी यही बात कहते हैं। और वृद्ध ब्राह्मण कौन थे? स्वयं भगवान थे। वो वहां पर आते हैं और बताते हैं कि तुम्हें यहाँ मिलेंगे। तो इस पृथ्वी देवी जो हमारी ये भूदेवी है, ये जो नीलाद्री पर्वत है, ये समुद्र के उस पार स्वयं वृक्ष स्थल के समान है माता पार्वती की। पृथ्वी देवी की, माता पार्वती कह रहे हैं, क्षमा, पृथ्वी के वक्ष स्थल के समान है। और ये नीलाद्री पर्वत बड़ा सुंदर दिखाई देता था। वहां पर ऊंची पहाड़ियों में, गुफाओं में नील माधव का प्राकट्य हुआ। और ये अब ये तो पता चल गया भगवान यहाँ पर है, इनको लेकर के आना है, तुम लेकर के आओ और इनकी सेवा करो। बोले अब जाएगा कौन? तो सब लोगों ने कहा भैया विद्यापति ही बड़ा समझदार है, यही है इन सारी मंत्रियों में सब अच्छा है, तो यही चला जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। जब ये बात हुई तब सोचिए कि जंगलों में जाना है। यदि हमें कोई बोल देना अरे निर्मला मैया आप जाइए, तो जंगल में जाइए और ढूंढ करके लेकर के आइए, बोलेंगे मेरे को सांप बिच्छू के पीछे भेज रहे हैं, इनको थोड़ा कुछ लगता है माता जी को। कृष्णादिका माता जी बोले जंगलों में भेज दी, सांप काट दे, बिच्छू काट दे, पता भी न चले मेरा कोई घर वालों को, मुझे कुछ हो जाए। लेकिन विद्यापति जाने को तैयार हो गया। विद्यापति ने कहा मेरा अहो भाग्य, अहो भाग्य कि मैं भगवान को खोजने जा रहा हूँ। और बिल्कुल राजा धीराज को कहते हैं कि मैं जरूर पता करके आऊंगा। और वो फिर वो वहां से निकलते हैं और भगवान को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। चलते 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 वो उसी गांव के आसपास पहुंचते। वहां जाने बाद सबसे पूछते हैं का यहाँ पर कोई ऐसा नीलाद्री पर्वत है क्या, ये ऐसा है क्या, वैसा है क्या। बहुत सारी चर्चाएं जब होती हैं तब बताते हैं कि यहाँ इसी गांव में आप रुक सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बड़े सरल हृदय के हैं, सब संतों की सेवा करते हैं, साधु संग करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। उनके पास से कुछ अलग विशेष प्रकार की खुशबू आती है। आप उनसे मिल सकते हैं, वो ही शायद कुछ बता सकते हैं। वही हमारे यहाँ थोड़े ज्ञानी है। तो वो कौन थे? विश्वासु थे, सबर जाति के राजा, ये कहिए विश्वासु। ये सबर जाति कौन? ये जो सुअर पालते हैं ना, सुअर पालने वाली जो नीचे की शूद्र जाति, उनको बोलते हैं सबर जाति। आप सोचिए ये जाति से भगवान स्वयं अपना सेवा लेते हैं। सोचिए जगन्नाथ जी ने हर एक को सेवा का अधिकार दिया है। आप और हम वहां कुछ नहीं लगते। हमारे पास ये जाति वर्ण का भेद है, भगवान के पास कोई वर्ण का भेद नहीं है। भगवान के लिए सर से पैर तक सभी उन्हीं के पुत्र हैं। तो फिर वो उनके पास जाते हैं। वहां जब जाते हैं तो बताते हैं भाई यहाँ गांव के आखिरी में उनका घर है। वहां जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खोलने पर उनकी बेटी ललिता बाहर आती है, बड़े शिष्टाचार के साथ विद्यापति को प्रणाम करती है। जब विद्यापति को प्रणाम करती है तो कहती है शिष्टाचार देखिए, घर पर कोई नहीं था, ललिता ने निभाया शिष्टाचार और कहती है कि हे प्रभु, आप जो भी हमारे द्वार पर आए आपका स्वागत है, किंतु पिताजी के आते तक आप यहीं बाहर प्रतीक्षा करिए। उन्होंने पानी और कुछ भोज उन्हें दे दिया और मेरे पिताजी के आने के बाद ही मैं आपको भीतर प्रवेश दूंगी, जैसे पिता की आज्ञा होगी। ऐसा कहकर विद्यापति बाहर दरवाजे पर इंतजार करने लगे। कुछ समय के पश्चात संध्या होते आई। राजा विश्वासु का आना हुआ और विश्वासु जब वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके द्वार पर विद्यापति बैठे हुए हैं। वो उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि मैं कुछ समय इस गांव में रहना चाहता हूँ और मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि क्या मुझे आपके घर में रहने के लिए, एक रात्रि के लिए स्थान मिलेगा। तो बोलते बिल्कुल, क्यों नहीं। और अपनी पुत्री से कहकर उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कराते हैं, रुकने की व्यवस्था करते हैं। और यही विद्यापति विश्वासु के घर में वहां रहने लगते हैं। अगले दिन कहते हैं क्या मैं आपके घर कुछ और दिन रुक सकता हूँ? तो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आप रुक सकते हैं। और वहां रहते रहते धीरे धीरे जब वो वहां रहने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रात्रि के समय ये विश्वासु कहीं जाते हैं और जब ये वापस आते हैं तो बड़ी दिव्य गंध आती है इनके पास से। ये कौन सी ऐसी गंध है जिसको मैंने कभी ऐसी गंध को महक ही नहीं लिया है। ये कौन सी गंध है? ये जो पुष्प लेकर के आते हैं ऐसे पुष्पों के मैंने कभी दर्शन नहीं किए। ये जो व्यंजन प्रसाद लेकर के आते हैं ऐसे व्यंजन प्रसाद के मैंने कभी दर्शन नहीं किए। ये कहाँ से लेकर के आते हैं? जब ऐसी बात वो कहते हैं, विचार करते हैं, तो वो ललिता से इसकी चर्चा करते हैं। ऐसा 2 जगह वर्णन आता है अलग अलग कथाओं में कि ललिता ही विद्यापति की पत्नी बनी
और जो बाद में उनके वंशज हुए वो भी वहां पर सेवा कर रहे हैं आज भी पूरी धाम में। और कई जगह आती कि ललिता उनकी सखी रही और बाद में इनकी वंशावली के साथ ये बढ़ा है। तो हमारे लिए जो हमारे वैष्णवों के मुख के सत्य वचन होंगे हम उन्हें ही स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। वहां रहते रहते ललिता सखी बताती है कि मेरे पिताजी जो हैं वे रात्रि के समय कहीं दर्शन करने जाते हैं, उनका नाम नील माधव है। जैसे ही वो सुनते हैं कि यहाँ सुदूर पर्वत पर मेरे पिताजी यानी कि विश्वासु जो है नील माधव के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो फिर वो बड़े आनंद के साथ उन्हें बताती, बोले मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। बोले नहीं आप नहीं कर सकते, वहां जाने की किसी को परमिशन नहीं है, पिताजी ने मना किया है। बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। अब चूंकि विद्यापति उसी घर पे रहते थे, तो ललिता के साथ प्रीति बढ़ने के कारण ऐसा वर्णन आता है कहीं कहीं पर कि उनका विवाह उनके साथ हो गया। तो उन्होंने कहा अब तो तुम मेरी पत्नी हो ना, तो तुम्हें तो मेरे लिए करना पड़ेगा। अब यहाँ भी ब्लैकमेल, भैया मेरा पति मुझे तो मानना पड़ेगा इसकी बात। अब वो यहाँ से जा करके अपने पिता से कहती है विश्वासु से कि आप क्या विद्यापति जी को दर्शन करा सकते हैं नील माधव के। तो बोलते नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि इनके दर्शन कोई नहीं कर सकते, यदि कोई इनके दर्शन करेगा तो नील माधव यहाँ से गायब हो जाएंगे, अप्रगट्य हो जाएंगे। और बोले अरे ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, अंतर ध्यान वो भगवान हो गए तो फिर मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं किसकी सेवा करूंगा, मेरा तो जीवन ही यहाँ पर विकराल हो जाएगा, मैं तो देह त्याग कर दूंगा, ऐसा वो कहने लगते हैं। जब वो ऐसा कहते हैं तब उसके पश्चात ललिता जो है बड़ा उन्हें मनाती है, अपने पिताजी को लाल गुलाल लगाती है और ब्लैकमेल करती है, यदि आपने इन्हें नहीं लेकर गया तो मैं भी अपने प्राण यहाँ त्याग दूंगी। अब पिता के पुत्री के मोह में पिता व्याकुल हो जाते हैं, बोलते ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं विद्यापति की आंखों में पट्टी बांध कर लेकर के जाऊंगा। ठीक है जैसा आप चाहें। ये बात आकर के वो विद्यापति जी को बताती है। जब उन्हें बताती है, लेकिन स्त्रियां प्रखर बुद्धि की होती हैं, उन्होंने क्या किया, विद्यापति के पास में एक सरसों दाने की पोटली दे दी। जब उन्होंने सरसों दाने की पोटली उसे दे दी, कहा इसमें छोटा सा मैं छेद कर दे रही हूँ, आप जब इस मार्ग से जाएंगे तो धीरे धीरे सरसों के दाने गिरते जाएंगे। अब बरसात आने वाली है और सरसों के फूल कुछ ही माह में आ जाएंगे, इससे रास्ता आपको याद हो जाएगा। और देखिए पुत्री ने पति का साथ दिया और इस तरीके से विश्वासु विद्यापति की आंख में पट्टी बांध करके उन्हें वहां लेकर के चले गए सुदूर पर्वत नीलाद्रि। और कुछ समय के पश्चात जब वहां उन लोग पहुंचते हैं नीलाद्रि पर्वत, तो विश्वासु जो है भगवान के लिए कुछ अर्चन की सामग्री लेने के लिए बाहर पुष्प एकत्रित करने के लिए जाते हैं। जब भगवान नील माधव को बड़े ध्यान से देखते हैं, जिनका वर्ण नील है, चतुर्भुज स्वरूप है, भगवान वहां दर्शन दे रहे हैं, दिव्य महक के साथ में वह वातावरण अति दिव्य हो चला है, वहां राजहंस खेली कर रहे हैं। पास में ही वहां पर छोटा सा पोखर है जिसपे अनंत अनंत कमल खिले हुए हैं। और इस तरीके का दिव्य वातावरण देख करके उनका हृदय बड़ा ही मंगलमय हो गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझे तो लगता है मुझे आपको अभी लेकर के जाना चाहिए। फिर दिव्य वाणी होती है, आकाशवाणी सुनाई देती है, अभी आप लेकर के नहीं जा सकते हैं, बाद में एक समय आएगा मैं खुद आऊंगा। और जब ये सारी चीजें होती हैं, विश्वासु फिर उन्हें पट्टी बांध करके वापस ले करके आते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है। अब वो ललिता से कहते हैं विद्यापति कि मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, राजा को खबर देनी होगी कि नील माधव मिल गए हैं। तो अब विद्यापति विश्वासु को डर हो जाता है, भैया ये जा करके बताएंगे तो भैया मेरे तो नील माधव अब यहाँ से अंतर ध्यान हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा। तो वो विद्यापति को बांध कर अपहरण करके रख लेते हैं। लेकिन पत्नी पति के प्रेम में विवश, या ये कहें सखी एक सखा के प्रेम में विवश हो जाती है और उसे किसी तरीके से वहां से छुड़ा देती है। और छुड़ा करके वो वहां से जाते हैं और सीधा राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचते हैं, अवंतीपुरी उज्जैन जाते हैं और वहां बताते हैं कि नील माधव मिल गए हैं। और इंद्रद्युम्न जो है पूरे अपनी सेना के साथ वहां चढ़ाई करते हैं। जैसी चढ़ाई करते हैं, पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि नील माधव अंतर ध्यान हो चुके हैं। इंद्रद्युम्न इधर सर पकड़ के बैठ गए, विश्वासु इधर सर के पकड़ के बैठ गए। बोले आपके कारण मेरे भगवान अंतर ध्यान हो गए, मैंने तो पहले कहा था कि बिल्कुल इनके दर्शन कोई नहीं करेंगे, एक समय ऐसा आएगा मेरे भगवान कहाँ चले गए, मैं किसके लिए जीऊंगा, ये करूंगा। आप दोनों अपनी आपसी चर्चा और बहस में लगे हुए हैं। तभी उसी समय फिर से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है, बताते हैं कि इंद्रद्युम्न तुम परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं बहुत जल्दी ही आपकी इसी नगरी के पास यहाँ पर समुद्र में काष्ठ के रूप में, जिसे क्या कहते हैं दारू ब्रह्म, भगवान का एक नाम क्या है दारू ब्रह्म, तो मैं वहां से फिर इसे दारुण में प्रकट होऊंगा और आप उसे लेकर के जाइएगा। और जब आप उसे लेकर के जाएंगे तब फिर मेरे नए विग्रह तैयार होंगे और मैं फिर उस रूप में पूरी धाम में जगन्नाथ जी के स्वरूप में प्रकट होऊंगा। ऐसा कहकर दिव्य वाणी विलोपित हो गई। राजा इंद्रद्युम्न वापस आ जाते हैं। यहाँ आने के पश्चात
अब विचार मग्न में कि कब वो घड़ी आएगी, कब होगा हमारा मिलन, ऐसा विचार करते रहते हैं और ऐसा मंत्र का जाप करते रहते हैं कि कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवान की तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी यान पड़ी है आकर इसे बचाओ। तो ऐसा जब वो कहते हैं, विचार करते हैं, तब कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि समुद्र में बड़ी हलचल मचती है और सब कुछ शांत हो जाता है। एक दारू ब्रह्म काष्ठ के रूप में 3 काष्ठ तैर करके आते रहते हैं और वही काष्ठ वही इंद्रदुम्न को पुनः स्वप्न देते हैं। दिवा स्वप्न आता है कि ये जो काष्ठ तैर करके आ रहे तुम इन्हें जाइए, अर्चन पूजन करिए, इन्हें लेकर के आइए और फिर इससे ही इन नए विग्रह तैयार होंगे। सब क्या था, भगवान के आने का समय आ गया, जन्मदिन मनाने का समय आ गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बाकी इसलिए है क्योंकि अब इंद्रदुम्न जाते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, बलिष्ठ लोगों को, ताकतवर, खली बली WWF वाले सारे लोगों को लेकर के जाते हैं और लेकर के जाते हैं। अभी ये तो लकड़ी के हैं, काष्ठ तो उठने चाहिए, उठते ही नहीं है। ये दारू ब्रह्म उठते ही नहीं है। अरे भैया ये क्या विचित्र हो गया, भगवान तो उठ ही रही है, लकड़ी नहीं उठ रही है, तो भगवान की बात दूर की। तो जब पूजन अर्चन करते हैं तब विश्वासु, ललिता और इंद्रदुम्न जब इन्हें गुंडीचा माता प्रणाम करते हैं, बड़े आसानी से हल्के हो जाते हैं। अन्य किसी के साथ नहीं, इनके साथ ये इनके महल में प्रवेश करते हैं और इनके साथ प्रवेश करने बाद बड़ी इनकी अर्चन पूजन की जाती है, सेवा की जाती है। अब विचार आता है कि अरे भैया भगवान ने बताया इनसे ही तो नए विग्रह तैयार होंगे। खबर भेजाई जाती, जो सबसे अच्छा शिल्पकार हो, जो सबसे अच्छा मूर्तिकार हो, फटाफट अपना सारा औजार लेकर के आ जाए और बड़ा भगवान का सुंदर विग्रह तैयार करे। यहाँ पर एक से एक शिल्पकार आते हैं, मूर्तिकार आते हैं यहाँ पर भगवान का विग्रह बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही कोई भी अपनी छीनी हथौड़ी को टच भी करना चाहता था तो छिन्न भिन्न हो जाती थी, क्योंकि भगवान भगवान है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। लोहे की हथौड़ी लगे, सोने की लगे, चांदी की लगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हथौड़ियां सबकी सब परेशान। अब फिर राजा इंद्रदुम्न परेशान और राजा इंद्रदुम्न की धर्म परायणी पत्नी माता गुंडीचा परेशान कि अब भगवान कैसे आएंगे, कब आ पाएंगे। उसी समय उनकी सभा में एक बड़े बुजुर्ग से ब्राह्मण आते हैं जो कि स्वयं विश्वकर्मा जी हैं और वो आते हैं। वहां पर आने के बाद कहते हैं कि मेरी कुछ शर्तें हैं, आपको माननी होगी। बोलते रहे इतनों ने प्रयास कर लिया, अब ये बनाएंगे भगवान के विग्रह। बोले हाँ हाँ हम विग्रह बनाएंगे, लेकिन 21 दिनों तक कोई पट नहीं खोलेगा, मुझे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, जो है एक बार आप दे दीजिए, बातें खत्म। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब कुछ आराम से चलता रहेगा। जैसे 21 दिनों के पश्चात विग्रह तैयार हो जाएंगे, मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी, पट खोल दिया जाएगा। राजा इंद्रदुम्न ने, गुंडीचा माता ने उन्हें प्रणाम किया और भेज दिया महल के कमरे में। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा 14 दिनों तक। 14 दिनों के पश्चात ठन ठन ठुन ठिन ठिन ठान की आवाज आना बंद। अरे भैया आवाज आना बंद, माताओं की आदत होती कान लगाकर सुनने की। गुंडीचा माता के पास एक प्रहरी ने खबर पहुंचाया, माता भी सुनने के लिए आई, बोले आवाज आना बंद। कोई है, कोई है, कोई आवाज ही नहीं दे रहा, कोई नहीं अंदर, कैसे आवाज दें। विश्वकर्मा जी तो अपने कार्य में लगे हुए थे, कोई आवाज नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही है, पता नहीं किस चर्चा में विश्वकर्मा जी लगे हुए होंगे अंदर भीतर में। कुछ नहीं हुआ तो अब गुंडीचा जाती है और सीधा राजा से कहती है कि प्रभु देखिए वहां से आवाज आना बंद हो गई। ऐसा तो नहीं बुजुर्ग ब्राह्मण को हरि बोल हो गया हो, क्या हो गया है, अरे जाना चाहिए, प्रता करना चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए। जब वो ऐसा कहते, बोले नहीं नहीं उन्होंने मना किया है ना हमें 21 दिनों से पूर्व पट नहीं खोलना है। बोले नहीं नहीं चलिए देखिए, फिर वापस बंद कर देंगे। झांकने का प्रयास करते कुछ दिखता नहीं, पट खोल दिया जाता है और बस फिर क्या था, 14 दिनों के पश्चात भगवान, जिनके हाथ नहीं है, शरीर बस बन के तैयार है, मुखड़ा तैयार है, नाक थोड़ी ही बनी है, थोड़ी ही आंखों की उभार आई है। अब सब देख के हरकत, भगवान ये क्या। फिर इंद्रदुम्न परेशान सर पर हाथ देके, कोई सेरेडॉन देते क्यों नेरे ने भैया, इनको सेरेडॉन की जरूरत नहीं थी। फिर आकाशवाणी होती है, भगवान अपनी दिव्य वाणी में बताते हैं कि भाई मैं इसी ही रूप में आना चाहता था, इसलिए ये मेरा इस जगत का, इस कलयुग का स्वरूप है। अब आपको बताएं कि सबसे पहले हमारे जगन्नाथ जी जो हैं नील माधव प्रकट हुए थे हमारे इसी शिवरी नारायण में, जिसे शबरी नारायण, जिसका ओरिजिनल नेम है, वास्तविक नाम है, जो कि माता सबरी का जन्म स्थान है, बलौदा बाजार के पास है। और वहां पर जो स्थान है वो पाषाण का ऐसे बना हुआ है,
आप उसे जाकर के दर्शन कर सकते हैं। नीचे चरणों से दिव्य जल निकलता है। बहुत आपके निवेदन आग्रह करने पर वहाँ के पंडित जी आपको पिला देंगे। वहाँ की पूरी कथा भी विस्तृत सुनाएंगे। तो ऐसा वर्णन आता है, आप लोग छत्तीसगढ़ की इस भूमि में कभी भी आए तो जरूर शबरी नारायण जाकर के दर्शन करें। कृष्णवट एक वृक्ष है, उसके दर्शन करें, जिसमें स्वयं शबरी मैया ने केरल में भगवान को वहां पर बेर खिलाए थे, इसी वट वृक्ष में, है ना। फिर यहीं से शबरी मैया आगे की ओर बढ़ गई, जब उनके पिता ने विचार किया कि भैया इनका शादी कर देना चाहिए, चूंकि वह भगवान की नित्य सेविका थी, राम की आराधना करती थी, तो वो यहाँ से उधर की ओर चले गए। तो ये हमारी ऐसी दिव्य भूमि है छत्तीसगढ़ की। अब जगन्नाथ जी जो हैं आ चुके हैं, बोले अभी क्या, तो बोले सब देख के परेशान, विग्रह का स्वरूप, अरे सुभद्रा मैया तो विप्रलंब भाव में है, उनका तो हाथ ही नहीं है। जगन्नाथ जी के हाथ बने हैं लेकिन हस्त नहीं है, पैर है नहीं, बनेगा कैसे, ये कैसा विग्रह का स्वरूप है, ये कैसी मूर्ति बनी है। अब ब्राह्मण देवता जो थे वो भी गायब। ओहो, बड़ा गड़बड़, बड़ा गड़बड़। बोले ये क्या, फिर जब आकाशवाणी होती है बोलते कि नहीं, हम इसी भाव में इसी रूप में ही दर्शन देंगे और ऐसे ही हमारी पूजा होगी। तो वो दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा का, यानी कल का दिन भगवान जिस दिन दर्शन देते हैं, स्वयं ये ब्रह्मा जी के द्वारा पूरी मंदिर में स्थापित किया गया है। और ये शंख चित्र जो है, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि यदि पूरी आपको दर्शन करना है तो सबसे पहले आपको भुवनेश्वर में लिंगराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। लिंगराज वह स्थान है भुवनेश्वर का जहां पर स्वयं सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की कथा शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। उसे हरिहर क्षेत्र कहते हैं, उसे एकाग्र क्षेत्र कहा जाता है। यदि आप वहां जाकर के दर्शन नहीं करेंगे, शिव जी से कृपा नहीं मांगेंगे, तो आपको जगन्नाथ जी की भी कृपा नहीं मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि इसी पूरी मंदिर में, जगन्नाथपुरी के पास में भी एक कपिलेश्वर शिव जी है, वो उनके वहां पर स्वयं रक्षा करते हैं। और ऐसे उनके क्षेत्र में पंच सखा, पंच शिवा है वहां पर, जो उन क्षेत्र की रक्षा करते हैं। पंच शिवा जो यहाँ पर भी विराजमान है, इसलिए पूरी जाए तो जगन्नाथ जी के साथ साथ इन पंच शिवा के भी दर्शन करने चाहिए। अब इस पूरी धाम में भगवान आ चुके हैं। भगवान ने कहा भैया मैं आ गया हूं, मेरा शरीर जल रहा है, अब इंद्रदुम्न तुम मुझे स्नान करा करके मेरी इस ज्वलंत अग्नि को शांत करो। तो भगवान ने स्वयं बताया कि तुम मुझे सहस्त्र घड़ों के जल से तुम मेरा अभिषेक कराओ, इससे मेरी अग्नि शांत हो जाएगी। और उसके बाद भगवान की अनावसर की लीला होती है। वह लीला में भगवान साल भर नहीं नहाते ना, भगवान सिर्फ 15 दिनों में यही एक दिन नहाते हैं। सोन कुआ है जहां पर 108 सोने के घर कलश से भगवान को स्नान कराया जाता है। मुख पर कपड़े बांधे जाते हैं, लपेटा जाता है, ताकि श्वास प्रश्वास से भी ऐसा, बहुत मोटे कपड़े बांधे जाते हैं, ऐसा श्वास प्रश्वास से भी उस कलश के जल में एक सलाइवा का क्षण भी ना जाए। और ला करके इन्हें स्नान कराया जाता है। भगवान अपने वेदी से निकल करके स्नान वेदी में सवार होते हैं। और भगवान की स्नान वेदी इतनी ऊपर है कि वहां से भगवान अपने पुरी के सारे भक्तों के दर्शन करते हैं। जो पुरी के मंदिर के अंदर जाकर के भी दर्शन ना कर पाए, वो दूर खड़े होकर के भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के दर्शन करते हैं। ऐसे जगत के नाथ हमारे जगन्नाथ है। कहते हैं यदि पूरी मंदिर में भी आप ना जा पाए तो केवल आपने उस नील चक्र के दर्शन कर लिए, चक्र के भी दर्शन कर लिए, किसी भी दिशा से वो पूर्ण नहीं दिखाई देगा तो भी आपको जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, अवस्था ऐसी होती कि हम पूरी धाम में भी जाकर के पूरी के मंदिर नहीं जा पाते, तो भी आपको दर्शन हो जाते हैं। जगन्नाथ जी वहां पर आते हैं, विराजमान होते हैं, उन्हें सहस्त्र कलशों से अभिषेक कराया जाता है। सहस्त्र कलशों के लोटे से दूध से अभिषेक कराया जाता है। और अभिषेक करने के पश्चात भगवान बड़े नाजुक हैं, सर्दी हो जाती है, थोड़ा बुखार आ जाता है, फिर भगवान 15 दिन के लिए आराम करने के लिए चले जाते हैं। ये भी लीला है, क्योंकि भगवान पूरे साल 365 दिन में 24 घंटे में भी भगवान कभी आराम नहीं करते हैं। तीनों पहर भक्तों को दर्शन देते हैं, एक पहर देवताओं के साथ लगे रहते हैं। भगवान को आराम आराम कुछ मिलता है नहीं। तो लक्ष्मी जी बड़ी रुष्ट हो जाती हैं, तो लक्ष्मी जी के साथ अपनी लीला करने के लिए उनके साथ साल भर का, अरे होम मिनिस्ट्री से जब तक बात नहीं करेंगे काम कैसे चलेगा। तो होम मिनिस्ट्री के साथ बैठते हैं ललित, जब लक्ष्मी जी के साथ, तो बड़ी चर्चा परिचर्चा होती है। लक्ष्मी जी खूब सेवा करती है अपने पति की, खूब सारी दवाइयां खिलाती हैं, दशा मूल औषधि देती हैं,
खूब सारे अभिषेक लगते हैं। और आपको बताएं, जगन्नाथ जी को भी बुखार आता है, बिल्कुल आता है, और भगवान का भी शरीर गर्म होता है। फिर विशेष औषधि, विशेष वैद्यों के निगरानी में भगवान की वहां पर सेवा 15 दिनों तक होती है। उसके बाद भगवान हम सब के लिए रथ पर आरूढ़ होते हैं। ये हमारे श्री श्री जगन्नाथ जी। आपको बताएं, जब स्नान यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे इतने से काम नहीं भरने वाला, इतने से आपका पेट भर गया क्या? बोले नहीं, मेरा पेट तो अभी भी खाली है। तो भगवान अपने श्रेय सबसे प्रिय भक्त जो थे, जिनका नाम था गणपति भट्ट, गणपति भट्ट जो थे, वो सोचते थे जो जगत के नाथ होंगे ना, जो पर ब्रह्म है, ये पर ब्रह्म जो है, अरे ये तो बिल्कुल हाथी के वेश में ही दिखाई देंगे, गजा वेश के रूप में दिखाई देंगे। और इस तरीके से उन्होंने पहले ही एक स्वरूप बना रखा था गणपति भट्ट ने। तो जब वो आते हैं जगन्नाथपुरी, बड़े भाव से आते हैं दर्शन करने के लिए, जाके देखते हैं पुरी में ये कैसे भगवान है जिनकी पलके नहीं है, हाथ ऐसे हैं, ये जगन्नाथ जी हो ही नहीं सकते, ये मेरे भगवान है ही नहीं। तो भगवान तो समझ जाते, भगवान तो भगवान है। उन्होंने गणपति की परीक्षा ली, गणपति भट्ट की, और उसके बाद उन्होंने उसको स्वप्न दिया। बोले तुम मुझे गणपति के वेश में दर्शन करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल गणपति तुम वापस मंदिर में आओ, प्रवेश करो, अब मैं तुम्हें फिर से उसी रूप में दर्शन दूंगा। तो भगवान स्नान पूर्णिमा के दिन जब वापस आते हैं गणपति भट्ट भगवान के स्वप्न के बाद में, तो उन्हें भगवान गजा वेश के रूप में दर्शन देते हैं, उस हस्ती गज वेश के रूप में देते हैं। इसलिए बलराम जी को सफेद हाथी का सूंड लगाया जाता है, तैयार किया जाता है गजा वेश के रूप में। ये ऐसे दिव्य दर्शन है जो केवल वर्ष में एक बार आते हैं। अब आपको बताएं कि जगन्नाथ जी एक ऐसे हैं जो हर भक्तों को उनके हिसाब से दर्शन देते हैं। जो राम के रूप में चाहते हैं उनको राम के रूप में दर्शन देते हैं, जो नरसिंह के रूप में चाहते हैं उनको नरसिंह रूप में दर्शन देते हैं, जो भगवान को दत्तात्रेय के रूप में चाहता है दत्तात्रेय के रूप में, जो वामन के रूप में चाहता है वामन रूप के वेश के रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार से जो जगन्नाथ जी हैं वो सदैव अपने भक्तों को भक्तों के अनुसार ही दर्शन देते हैं। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी जो है वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप सिर्फ उस धाम का स्मरण भी कर लें तो उस चिंतामणि धाम में जाकर के आपकी सारी चिंताओं को वो हर लेते हैं। इसलिए उसे चिंतामणि धाम भी कहा जाता है। यस रासमय मैया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपने इतनी अच्छे से सुना रहे कि मतलब आपके मुख से सुनने की इच्छा होती जा रही है। माता जी, हमारा एक नेत्र दर्शन का भी लीला है ना, जी 15 दिन के, तो वो लीला प्लीज सुना दीजिएगा ना। बिल्कुल, मैं वो भी बताती हूँ। अ, जब भगवान की जो गणपति भट्ट की जब लीला करते हैं तो अगले दिन रथ यात्रा से पहले सुबह के समय में भगवान को नेत्रंजन किया जाता है। और नेत्रंजन जब होता है इसी स्नान पूर्णिमा के बाद, जब भगवान रथ यात्रा में आते हैं आरूढ़ होने के लिए, तो भगवान को अंजन लगाया जाता है। भगवान को सुंदर सा बनवाली के रूप में तैयार किया जाता है। बनमाली के रूप में कैसे? जहाँ भगवान ये भाव से कि अरे मैं तो गुंडीचा मैया से मिलने जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, मेरी यशोदा मैया के पास जा रहा हूँ, मैं अपने ब्रज गोप सखा से मिलने जा रहा हूँ। तो भगवान को सुंदर बनमाली के रूप में तैयार किया जाता है। और उस समय भगवान को कोई आभूषण नहीं पहनाए जाते। भगवान को क्या पहनाया जाता है? फूल से मालाएं बनाई जाती है, भगवान को फूल की पगड़ी लगाई जाती है, फूल से श्रृंगार किया जाता है। और भगवान की वहां होती नेत्र रंजन की लीला। और उसके बाद नेत्र में पट्टी बांधी जाती है, नेत्र उत्सव होता है, करताल बनते हैं, दुमदुमी बजती है, और जय जय श्री जगन्नाथ बोल करके भगवान के नेत्र को खोला जाता है। और इस प्रकार से जगन्नाथ जी नेत्र उत्सव के साथ हम सबको दर्शन देते हैं। और इसके पश्चात भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग जब लगता है तो भगवान प्रेम पूर्वक सभी भक्तों का भोग ग्रहण करने के पश्चात रथ पर आरूढ़ होने के लिए तैयार होते हैं। अब ये जो भगवान है ना, ऐसे वैसे ही नहीं चल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं अरे थोड़ा सा गाली तो दे दो मेरे को। तो वहां के जो पांडा लोग हैं, वो पति महापात्रा जो कहे जाते हैं, वो लोग अरे कालिया ठाकुर चाका डोला चढ़ता नहीं है, ऐसे कालिया ठाकुर बोल बोल करके उन्हें धक्का कोई इधर से देता है, कोई इधर से देता है। और वो बड़े मजे से डोलते हिलते। आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो कोई हिला रहे हैं उनको, नहीं, जगन्नाथ जी खुद से हिलते हैं। और जगन्नाथ जी अगर रुक गए ना तो धरती पाताल एक हो जाए, कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता। ऐसी अनेकों कथाएं हैं। अगली कथा में मैं फिर जगन्नाथ जी की अगर सुनाई तो बताऊंगी कि कैसे जगन्नाथ जी रुक जाते हैं भक्तों के लिए और सबको बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं हूं साक्षात जगत का नाथ। तो ये है जगन्नाथ, और भक्तों पर इतनी 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 कृपा करते हैं। जब भगवान को सोने वेश का इसके बाद दर्शन कराया जाता है, जब सोना वेश पहनाया जाता है, सोचिए आप और मैं कितना
कर सकते हैं। 2 किलो, 5 किलो नहीं, 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, चलो ज्यादा हो गया 15-20 तोला, इतना ही पहन सकते हैं ना। भगवान 100 तोले का, 1 टन का, 100 टन का भगवान का सोनवश का भगवान का श्रृंगार है। सोनावेश श्रृंगार जब भगवान करते हैं 100 टन का। और कहते हैं जगन्नाथपुरी धाम में जितना दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा नीचे है खजाना। तो इतना खजाना है, इतना है कि पूरा विश्व 1 माह तक भी वहां जाकर के भोजन करे ना, कुछ खत्म नहीं। ये तो ऊपर की बात है, नीचे का तो बात ही नहीं कर रही। यानी कि तिरुपति पल्ली बालाजी से भी ज्यादा पैसा, ज्यादा लक्ष्मी है, क्योंकि ये क्षेत्र ही श्री क्षेत्र कहलाता है। स्वयं लक्ष्मी जी के नाम से, स्वयं श्रीमती राधा रानी के नाम से ये क्षेत्र है। इसलिए यहाँ इतनी लक्ष्मी है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। बलराम जी तो बड़े प्रेम से रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। सुभद्रा मैया भी, भैया मैं जा रही हूँ, बैठ जाती हूँ, भैया भाई आप आते रहो। तो सारी दुनिया में सारे विग्रह कहीं पति के साथ है, कोई पत्नी के साथ है, यानी कि कोई अकेले आ गए हैं। राम जी अपनी पत्नी के साथ आए, लक्ष्मी नारायण आए, है ना, राधा गोविंद आए, राधा माधव आए। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि दुनिया में भाई बहन का स्नेह कितना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि ये है तो सब कुछ संभव है। तो उन्होंने बताया अपने बड़े भाई बलराम को लेकर के आए, अपनी छोटी बहन सुभद्रा को लेकर के आए। और ऐसी सुभद्रा मैया जो स्वयं महामाया का विस्तार है, यही महामाया श्रीमती राधा रानी का विस्तार है, जो इस सृष्टि में इस भव सागर को संभाल रही है। यदि आप किसी भी परेशानी में फंसे हो ना, सुभद्रा मैया का स्मरण करिए, आपकी सारी परेशानी दूर कर देगी। आप नवरात्रि में सुभद्रा मैया का ध्यान करिए, अगर आपकी सारी परेशानी दूर ना हुई तो देखिएगा। और जब इस 9 दिन की अनावसर लीला होती है ना, तो सुभद्रा मैया भी बहुत बीमार होती है, और सबसे ज्यादा चिंता होती है जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जी से ज्यादा चिंता होती है बलराम जी को। बलराम जी इतनी फिक्र करते हैं कि सुभद्रा छोटी कहीं बीमार ना हो जाए, इतनी चिंता करते हैं। भगवान को तेल लगाया जाता है, मालिश की जाती है, वैद्य आ जाते हैं, उन्हें चेक किया जाता है, औषधि दी जाती है। और कहते हैं यदि इनके भगवान के शरीर से आए हुए इस इत्र जल को यदि लगा लें तो हमारे शरीर के सारे कष्ट रोग भी दूर हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन श्री श्री जगन्नाथ जी की जय। तो आइए जगन्नाथ जी के प्रणाम के मंत्र सबको बोलना चाहिए, सबको दोहराना चाहिए, और जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र रोज करना चाहिए, जैसे हम सभी इस कक्षा में करते हैं। क्या है? नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे जगन्नाथ जी, जो आप नील माधव पर्वत पर आकर के विराजमान हुए और उसके बाद अब जगन्नाथ का स्वरूप लेकर के यहाँ पर जब आए बलराम और सुभद्रा मैया के साथ, तो बिल्कुल हमारे कष्टों को हरिए, हमारे जीवन में कृपा करिए। ऐसे शिष्य जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो सभी को जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र याद होना चाहिए। जब भी हम जगन्नाथ जी के दर्शन करें तो इस प्रणाम मंत्र के साथ में जगन्नाथ जी को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे तो जगन्नाथ जी के प्रकृति की अनेकों लीलाएं, ये तो एक छोटी सी लीला बताएं कि भगवान कैसे आए और क्यों आए। तो आशा है मैं अपनी वाणी से जो कुछ भी कह पाई हूँ, बता पाई हूँ, आप लोग को आनंद आया होगा, समझ आया होगा। जहाँ त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा करिएगा। अपना सभी कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा कथा माता जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा कथा माता जी आपने। माता जी कल कल फास्ट भी रहना है दोपहर तक? जी प्रभु जी, भगवान का अभिषेक करे तक अगर शरीर स्वस्थ हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे जगन्नाथ जी कहते हैं कि मेरे लिए व्रत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम भगवान के लिए थोड़ा कष्ट कर लें तो बहुत अच्छा है। तो माता प्रयास जी करें। अभिषेक सेंटरों में अभिषेक कितने बजे होगा माता जी? मोस्टली प्रभु जी 12 बजे के बाद होता है, 1 बजे 2 बजे ऐसा अभिषेक का समय रहता है सभी जगह। तो सूर्योदय से पहले पहले अभिषेक हो जाता है, सॉरी सूर्यास्त से पहले पहले अभिषेक पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर भगवान को अभिषेक और 56 भोग लगता है। फिर भगवान के संध्या आरती के समय गजावेश के दर्शन हो जाते हैं। तो माता जी बहुत अच्छा कथा रहा, पहली बार हम लोगों ने इतना अच्छा आपके श्री मुख से सुना, इतना अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप सभी मुझ पर थोड़ी कृपा करें तो मैं प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट जगन्नाथ जी की कोई ना कोई लीला आप लोगों को सुनाती रहूंगी। माता जी मैं यही बोलने वाली थी कि आप हाफ एन आवर भागवत गीता ले लीजिए ना, पर एटलीस्ट कम से कम जगन्नाथ रथ यात्रा तक हमें तो लीला सुनाइए, या एवरीडे सुनाएंगे तब भी अच्छा है माता जी। बिल्कुल मैं प्रयास करूंगी कि हम जगन्नाथ जी की बहुत सारी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना आनंद आता है जगन्नाथ जी का नाम भी लेने मात्र से।
और अगर आप सबकी कृपा रही तो बिल्कुल मैं जरूर गंभीरा करूंगी। की स्टोरी भी बहुत अच्छी है माता जी, तो वो आपके मुख से सुनना चाह रहे। कौन सी गंभीरा स्टोरी? गंभीरा की। गंभीरा, अरे अमेजिंग माता जी, जरूर हम करेंगे गंभीरा की स्टोरी। अलारनाथ की स्टोरी करेंगे हम, पंचशिखा जानेंगे, यस पंचशिवा यस, जानेंगे, पंच सखा कौन है पंचशिवा भी, वो भी उसका भी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो वो आप अपने मुख से जो जगन्नाथ यात्रा के टाइम पे जो रहते हैं ना माता जी, वो आप करवा दीजिए माता जी। बिल्कुल। रथ कैसे आप बनता है, रथ पर आरूढ़ कैसे होते हैं, क्या क्या रथ की विशेषताएं हैं, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो जितना बन सकता हो जगन्नाथ जी कृपा करे तो हम सभी कर पाएंगे। यस कोमल मैया। हरे कृष्ण माता जी, सादा प्रणाम माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सूरज प्रभु जी ने भी रिकॉर्डिंग कर ली भी, तो हम रोज सुन सकते हैं इसको। और साथ में प्रभु जी, माता जी आपने जो मंत्र बोला ना जगन्नाथ जी का रोज बोलने के लिए, आप थोड़ा डाल देंगे क्या उसको? बिल्कुल बिल्कुल डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। एक मंत्र और डाल दूंगी अपनी वॉइस में, उसका मैं नोट भी डाल दूंगी, आप लोग उसको भी याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत कल बहुत धन्यवाद माता जी, वो बहुत मंत्र अच्छा। क्या है माता जी? माता जी वो मंत्र क्या है? ये जी तो हम लोग करते हैं रोज, नीलाचल निवासाय नित्याय। ये मंत्र रोज प्रणाम मंत्र हम लोग करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। लेकिन अगला जो मंत्र बता रही माता जी वो क्या है? अगला मंत्र जो है ना प्रभु जी, उसमें हम कृपा मांगते कि हे रेवती के पुत्र, आप हम पर कृपा करें। हे प्रलंबासुर को वध करने वाले जगन्नाथ, आप हम पर कृपा करें। हे गोपियों के प्रिय, आप हम पर कृपा करें। हे सुभद्रा महारानी, जो दोनों भाइयों को इतनी प्रिय है, वो हम पर कृपा करें। इस तरीके से ये मंत्र है, जिसका वर्णन भी स्कंद पुराण में आता है, जिसका वर्णन अन्य ग्रंथों में भी है। तो हम ये भी प्रणाम मंत्र को करते हैं। तो अगर ये भी याद कर सके, तो छोटा ही है, अगर याद हाँ करें तो माता जी। बहुत अच्छा है ना। नहीं कर नहीं सके माता जी, वो डाल दीजिए ग्रुप पर माता जी इसको, जी चैट जी, बॉक्स में डलवा दीजिए। जरूर। माता जी याद कर लेंगे हम लोग, आप डाल दीजिए। जी ठीक है, ठीक है। हरे आप सभी कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे ना गजावेश अवतार की जो लीला है वो बहुत पसंद है, तो आप उसको डिटेल में सुना सकते हैं क्या कभी अगले क्लास में या कभी भी? हाँ, कल की क्लास में हम सुबेरे गणपति गजावेश की गणपति भट्ट की कथा सुनेंगे कि कैसे गणपति भट्ट के, वैसे मैंने बता दिया है कि बहुत छोटी इतनी कथा है, लेकिन फिर भी मैं फिर से सुनाऊंगी कि कैसे गजावेश में भगवान दर्शन देते हैं। ठीक है, थैंक यू बब्बा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा आप माता सभी जी, भक्तों का थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल।